क्लैपिंग दिया तुम लोगों को। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इन सर्दियों में अपने घरों में मज़ा उठा रहे होंगे। और ये मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई थी किचन क्लीनिंग से, क्योंकि मुझे अभी इसके बाद ब्रेकफास्ट भी बनाना था। तो पहले मैंने सबसे पहले किचन पूरा अच्छे से प्रॉपर्ली साफ़ किया और जितनी भी डिशेस थी वो भी सारी मैंने वॉश कर ली थी, क्योंकि किचन क्लीनिंग के बाद ही ब्रेकफास्ट बनाने का असली मज़ा आता है। तो मैं सबसे पहले गैस अच्छे से साफ़ कर रही थी, क्योंकि रात को हम लोगों ने लेट नाइट हलवा खाया था, तो घी के कुछ छींटे इधर उधर गिर गए थे। तो मैं उसको प्रॉपर्ली क्लीन कर रही थी, क्योंकि मुझे इसके बाद ब्रेकफास्ट बनाना था। तो मैं ये अच्छे से क्लीन करके उसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है और मुझे ऑफ़िस भी जाना है, क्योंकि आज है क्रिसमस। तो इसके बाद मुझे रेडी होकर क्रिसमस जाना है। पर अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे पानी की इतनी प्रॉब्लम है कि 2-2 3-3 दिन तक यहाँ पे पानी भी नहीं आता। हम कितनी भी बार ओनर को कंप्लेन करते, पर होता है ना कि वो लोग जब तक खुद को कोई प्रॉब्लम ना हो तब तक कोई भी उस प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं देता। तो इसीलिए मैं पानी बहुत कम यूज़ कर रही थी, क्योंकि अभी हम सब ने नहाना भी था और सब यही पूछ रहे थे कि पानी आ रहा है या नहीं। मैं वही चेक कर रही थी कि पानी नहीं आ रहा है, और बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा हो गए थे धोने के लिए, क्योंकि रात को भी यही प्रॉब्लम थी कि पानी नहीं आ रहा था। तो हमने वैसे कॉल तो कर दिया था मोटर चलाने के लिए, पर पानी आया नहीं। ये है हमारा क्रिसमस सेलिब्रेशन। ये हमारे पूरे स्टाफ के साथ हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई थी कि पानी ना आने की वजह से मैं ऑफिस रेडी होकर भी नहीं गई थी। स्टाफ और आफ्टर सेलिब्रेशन ऑफिस में हम लोगों की वाइब्स कुछ ऐसी आ रही थी। और ये हमारा लिटिल क्रिसमस ट्री। और मैं ऑफिस से वापस आ गई थी, तो बस ब्लू मुझे अभी एक ही चीज़ की रेट लगाया था कि मुझे घूमने जाना है। 1-2 बार ये दरवाजे से खुद बाहर भी चला गया था, और इसको होता है ना, नाराज़ होकर बैठ जाता है कि मुझे जाना है। फिर मैं इसको घुमा कर लेकर आ गई थी। फिर शाम के इवनिंग के चाय के बाद के जो भी बर्तन थे, कुछ वो थे और कुछ न्यू बर्तन मैं लेकर आई थी। आज मेरी मसालादानी टूट गई थी, तो मैं नई मसालादानी लेकर आई थी, तो वो भी मैं वॉश कर रही हूँ साथ में। और साथ में कुछ चाय के बर्तन भी थे जो कि धोने के लिए रह गए थे, क्योंकि ऑफिस का जो स्टाफ है वो चला जाता है। उसके बाद कोई मतलब काम करने के लिए ऐसे जानती ऊपर बार ही नहीं आते हैं। तो फिर मुझे जो भी बर्तन थे वो मैं खुद ही वॉश कर लेती हूँ। वैसे हमारे पास है एक हाउस हेल्पर भैया, तो वो भी आ जाते हैं, कभी कभी काम कर लेते हैं। बट जब मैंने उनको शायद अभी मार्केट भेजा था सामान के लिए, क्योंकि रात बहुत हो गई थी और मैं ब्लू को घुमा कर लेकर आई थी, तो मुझे ना कुछ दूध वगैरह और कुछ और भी सामान की ज़रूरत थी। तो मैंने उनको बोल दिया था कि आप ले आओ। और वैसे भी मुझे कोल्ड हो रखा है, आपको मेरी आवाज़ से लग ही रहा होगा कि मैं काफ़ी बीमार चल रही थी कुछ दिनों से। मौसम एकदम से चेंज हो जाता है ना, तो आवाज़ एकदम से बैठ जाती है। और सबसे पहले मुझे तो सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। और ये भैया आ गए थे सामान लेकर, तो ये मुझे बता रहे थे कि क्या क्या लेकर आए थे। तो सब कुछ तो इनको मिल गया था, बस 1-2 सामान नहीं मिला इनको, क्योंकि आजकल ना सर्दियाँ तो शॉप्स लोग ना जल्दी बंद कर देते हैं। और यहाँ पे पानी ना आने की वजह से एक तो गीज़र में भी गर्म पानी नहीं आ रहा था, उसकी वजह से भी ज़्यादा मुझे ठंड लग रही थी बर्तन धोते हुए। तो मुझे ऐसा लगा कि इनको भी ठंड लगती है यार, मतलब भले ही हमारे पास काम करने के लिए ही हो, पर ह्यूमैनिटी तो होती है ना, जितना हमको भी ठंड लगता है उतना इनको भी लगती होगी। इसलिए मैं इनको ज़्यादा इतना ठंड में काम करने के लिए नहीं कहती। और अभी मैं लग गई थी डिनर की प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि ठंड बहुत थी। तो मुझे लगा कि हम लोग 2 ही लोग हैं, तो मैं दाल या चावल ही बना देती हूँ। तो फिर मुझे इन्होंने भी कहा कि हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं दाल चावल खा लूँगा। तो फिर मैं दाल बनाने लगी थी। और बाकी जो मैंने बर्तन धोए थे, तो मैं उनको बता रही थी कि आप बर्तन कैसे कैसे रखा करो, क्योंकि मुझे ना इजीली मिलते नहीं हैं। तो मैं कुछ बर्तन कैसे भी रखूँ, मुझे मतलब थोड़ा सा ना, मैं अलग अलग तरीके से बर्तन रखते हैं। तो मैं इनको भी यही बता रही थी कि अगर आप बर्तन रखते हो
वापस ड्रॉर्स में, तो आप उनको किस तरीके से रखो। थोड़ी सी मैं उनको ये चीज़ों की नॉलेज दे रही हूँ, क्योंकि ये अभी नए नए आए हैं, तो इनको थोड़ा टाइम लगेगा मेरे जैसे साथ एडजस्ट होने में, और कैसे हम लोग काम करते हैं वैसे करने में। बट हाँ, ये सही कर लेते हैं, इतना भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये केयर टेकिंग के लिए है, तो वो तो ये अच्छे से कर ही लेते हैं। और अब मैंने दाल डाल दिया, और मैं आपको बना कर दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं दाल बनाती हूँ। तो मैंने सबसे पहले सरसों के तेल में मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि जो रिफ़ाइंड ऑयल है उससे मतलब हम लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए मैं सरसों का ही तेल यूज़ करती हूँ खाने में। तो मैंने सबसे पहले थोड़ा सा ज़ीरा और धनिया और प्याज डाल दिया भूनने के लिए, और मैं तब तक बाकी मसाला प्रिपेयर कर रही हूँ। हाँ, अगर अब जैसे प्याज और लहसुन कुछ लोग नहीं खाते हैं, और वो इसकी जगह ना मतलब हींग का यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट प्याज और लहसुन को स्किप कर सकते हैं, पर हम लोग खाते हैं तो फिर मैं यूज़ कर लेती हूँ। और ये मैंने टमाटर और कुछ और मसाले मिक्स करे हैं, जैसे हरी मिर्ची वगैरह, तो वो मैंने पीस के डाल दिए सारे, क्योंकि इससे क्या होता है ना, दाल में टमाटर दिखे ना तो खाने में उतने मज़ा नहीं आता है, तो इसलिए मैंने दाल का मसाला बना दिया है। आप देख सकते हो कि कैसा लग रहा है। अगर आपको कभी रेसिपी चाहिए होगी तो वो भी मैं आप लोगों को मेंशन कर दूँगी। आप सब मुझे एक चीज़ ज़रूर बताइए कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से और कौन सी जगह से देख रहे हो। अगर आप इंडिया से देख रहे हो तो मुझे अपने अपने स्टेट के बारे में बताना, कमेंट करना, और अगर आप आउट ऑफ इंडिया देख रहे हो तो आप मुझे वो चीज़ भी बता सकते हो। तो ये मैंने साथ में ब्लू के लिए थोड़े से अंडे भी डाल दिए बॉईल करने के लिए, क्योंकि विंटर है तो वो एग्स खा सकता है, अदरवाइज़ वो उसको थोड़ा सा मतलब एग्स खाने से ना प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए हम लोग उसको गर्मियों में अवॉइड करते हैं, विंटर में देते हैं। तो मेरी दाल बन चुकी है, आप देख सकते हो कलर दाल का कैसे लग रहा है। और अभी मैं राइस भी डाल दूँगी। मैं राइस में पानी नाप के डालती हूँ, मुझे ऐसे कोई ऐसा आइडिया नहीं है। और अब चावल, जैसे रात को कुछ लोगों को ना चावल डाइजेस्ट नहीं होते, तो उसके लिए एक चीज़ है कि आपको ना चावल में हींग डालनी चाहिए, उससे ना चावल अच्छे डाइजेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम होती है रात को दाल और राइस को डाइजेस्ट करने में। तो ये अब आज मैंने कुछ कपड़े धोए थे, आज तो नहीं, कल और परसों धोए थे। 2-3 दिन यहाँ पर धूप ही नहीं थी, इस वजह से सूख ही नहीं पा रहे थे, तो ये सारे कपड़े मैंने उठा के लेकर आई थी। और ये कुछ मैं पॉकेट्स इसलिए चेक करी थी क्योंकि मुझे ना अभी पॉकेट्स में सामान मिल रहा था, तो वो मैं निकाल के साइड में रख दिया। और बाकी जितने कपड़े हैं वो मैं तय लगा दूँगी जो गीले नहीं है, क्योंकि इसमें भी कुछ कपड़े ऐसे थे कि जो गीले रह गए थे। बाकी यहाँ पे कई दिनों से पानी नहीं, उसकी वजह से नहाना भी नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, कपड़े धोना तो दूर की बात है। लिटरली आप मुझे बोलोगे कि मैंने पानी के बारे में इतनी बार बता दिया। सीरियसली मैं 3-4 दिन से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ पानी की वजह से। और मैंने कितनी बार तो मैंने हाउस ओनर को बोल दिया कि आप देख लो, पर उन्होंने भी कुछ नहीं कहा अभी तक पानी के बारे में। और अब मैं सोच रही हूँ मैं कोई नया प्लम्बर खुद ही जाके करवा देती हूँ, ताकि पानी की मुझे जो भी प्रॉब्लम रह रही है वो सारी ठीक हो जाए। और ये मेरा ना नेल्स कब टूट गया था, वो कपड़ों में बार बार अटैच हो रहा था, उसकी वजह से मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और ये मेरे सारे कपड़े हो गए हैं ऑलमोस्ट, जो मैंने तय लगा दिए है। और कुछ कपड़े इनमें से गीले भी है जो मैंने उठा के साइड में रख दिए है। तो यार दैट्स इट, ये था मेरा मॉर्निंग से लेके
नाइट तक का रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरी वीडियो को। और बाकी तो कुछ नहीं, बस थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये मेरे सारा काम होने के बाद का मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँगी रूम का कैसा लग रहा है। ओके दैट्स इट। और ये है ब्लू की गुड नाइट वाइब्स।